हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासिक टेलर 4321 में। आज हमको आज हम आपको बताने वाले हैं कुर्ते की कटिंग का सही तरीका, कुर्ता कैसे कटिंग किया जाता है। तो आइए हम शुरू कर दें कुर्ते की कटिंग। कुर्ते की कटिंग करें, कपड़े को सीधा बिछा लेना, उसके बाद में मार्जिन कर देना। तो हम आपको बता दें इसकी लंबाई है 38। कुर्ते की लंबाई 38 है तो इसका 1.5 इंच बढ़ा के रख लेना। 38 है तो 39.5 इंच लंबाई रख लेना। और 39 इंच लंबाई है, इसका चेस्ट है 38। तो 38 का आधा होता है 19, 19 का आधा होता है 9.5। तो हम इसको चौथाई के हिसाब से 9.5 इंच का मार्किंग आर्म होल का कर लेना। इधर से भी 9.5 इंच का आर्म होल का मार्किंग कर लेना। जैसे रखा था 39.5, तो इधर से भी 39.5 रख लेना। ये मार्किंग पॉकेट का आपको 11 इंच पे लगा देना। इस तरीके से इस सीधा मार्किंग कर लेना। तो ये मार्किंग कर लेना, सीधा आना चाहिए एकदम स्ट्रेट। इसका जो टेस्ट है वो 38 है। 38 का चौथाई होता है 9.5। ये 9.5 चौथाई हो गया, तो इसके हमें लोडिंग 2.5 इंच लोडिंग छोड़ देनी है। शोल्डर है 17। 17 शोल्डर का होता है 8.5। तो अभी 9 इंच इधर से रख लेना। उसके जो पेट का हिसाब है 34 है। 34 का चौथाई कर लेना, तो 8.5 होता। 8.5 फिर से 2.5 इंच लोडिंग छोड़ देना। ठीक है। और इधर से जो अपने 12 आ रहा है, तो इधर से 13.5 का रख लेना। और सीधा मार्किंग कर देना है। इधर से शेप पट्टी से शेप देना। इस तरीके से निशान लगा के सीधा स्केल लगा देना। इधर से इस तरीके से राउंड कर देना। 2.25 इंच इधर से लगाना। इसका कॉलर 15 है, तो इधर से 2.25 इंच, इधर से 2.5 इंच लेना आपको। तो ये आपको इस तरीके से मार्किंग कर देना। इस तरीके से सीधा क्रॉस करके शोल्डर को हमने 2.25 इंच ये होता नीचे उतारा है, तो उसको सीधा स्केल लगा के मार्किंग कर देना। इस तरीके से आपको हो जाएगा फ्रंट कटिंग। कुर्ते का फ्रंट। अब इसी तरीके से बैक का तरीके कपड़े का बिछा लेना। और हमारे क्लासिक टेलर 4321 को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा कटिंग सीखने को मिलेगा। ये आपका इंसान ज़्यादा 13.5 लिया, तो 13.5 मार्किंग करके इस तरीके से बिछा लेना। ध्यान दें कपड़ा आपका देखकर एकदम सीधा रहे, आड़ा टेढ़ा ना हो। इस तरीके से सीधा ये आ जाएगा। और इधर से आपको सीधा मार्किंग कर लेना बैक का। और इसको 3.5 इंच
इधर से लगा लेना। ये आपको 2.25 इंच लगाना है, इधर से 3.5 इंच लगाना, इधर से 2 इंच लगाना है। शोल्डर करना 17, 17 का आधा 1.25 9, तो 9 इंच उधर से लगा लेना। 1.25 इंच का निशान 2 इंच इधर से लगाना। और जो हमने 2.5 इंच का लगाया था कॉलर के लिए, हाले के लिए, वो हाला 2.5 इंच का निशान से लगा देना। और इस तरीके से स्केल रख के सीधा कर देना, और ये आपको सीधा निशान मार्जिन लगा देना। अब ध्यान दे कि ये जो कपड़ा फ्रंट है अपना, बैक और फ्रंट कुर्ते का बराबर आता, छोटा बड़ा नहीं करना। इस तरीके से ये बराबर लेके रख लेना। ऐसे इस तरीके से ये आपका हो जाए एकदम। स्केल रख के देख लेना, छोटा बड़ा कपड़ा तो नहीं हो रहा। छोटा बड़ा कपड़ा रहे तो आप अपने हिसाब से बराबर कर लेना। और इस तरीके से ये वो आपका कपड़ा है, ये बराबर स्केल से बैठ जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होएगा। इस तरीके से आपको स्केल रख के मार्किंग कर देना। इस तरीके से गोलाई कर देना। तो ये आपका फ्रंट हो गया। ये आपको मैंने बैक का बताया है। 3.5 इंच इधर से ऊपर से शोल्डर छोड़ना, इधर से 2 इंच छोड़ना है इसका शोल्डर का। और इस तरीके से आपका कुर्ता कटिंग हो जाएगा। ये हो गया बैक और फ्रंट कटिंग। तरीके से लेवल काटना, छोटा बड़ा नहीं कटिंग करना। तो आपका ये फ्रंट हो गया, यानी कि सामना। ये हो गया बैक। इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना। इधर से हमने आर्महोल का निशान लगाया था चौथाई करके 9 इंच। तो आस्तीन का 9 रखा था हमने, तो इधर से 9.5 रखना है। ध्यान रखे कि कुर्ते का जो हाला है आर्महोल, वो थोड़ा शर्ट से ज्यादा कटिंग किया जाता है, नहीं तो आपका आर्महोल टाइट हो जाएगा। इस तरीके से 9.5 इंच के मार्किंग कर लेना है। सीधा कपड़ा बिछा लो। इस तरीके से कुर्ते ही कटिंग का आसान तरीका और सही तरीका आपको बता दे रहा हूँ। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे और आपको कटिंग सीखने को मिलेगा। अच्छे तरीके से कटिंग बताएंगे और आप कटिंग सीख जाएंगे। इधर से 4.5 इंच लेना आस्तीन का, और हमारे आस्तीन की लंबाई 23.5 है, तो ये कप वाला है, तो कप वाला 1 इंच कम करके 22.5 पे निशान लगा देना है। ये कप वाला है, अगर जाए ये कप वाला गोल आस्तीन, अगर आपको गोल आस्तीन लगनी है तो इसकी लंबाई 23.5 होती है। हम आधा इंच बढ़ा के 24 इंच लगना, 2 इंच मार्जिन छोड़ देना। इस तरीके से छोड़ देना। ये कप वाला है तो हम इसको 1 इंच कम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से सीधा मार्किंग आपको कर लेना आर्महोल का। और इस तरीके से ये सीधा करना, और इधर से 6.5 इंच रखना है, इधर से 7.5 रख देना है। ये आपका 9.5 इंच का मार्किंग आ जाएगा। इस तरीके से सीधा शेप पट्टी लेना है। और आपको ये स्केल सीधा नहीं रखना है, तो आस्तीन आपको बहुत लूज हो जाएगा, बहुत ढीला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से नहीं रखना है, शेप पट्टी लेके इस तरीके से आपको मार्किंग कर देना है। इधर से 2 इंच छोड़ना, और 2 इंच छोड़ के इस तरीके से गोलाई कर देना। ये हो गया आपका आस्तीन परफेक्ट कटिंग। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम कटिंग कर देंगे। ये हो गया। ये आपका आस्तीन कटिंग हो गया इस तरीके से।
और यहाँ से हम इसको आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। आपको अगर कपड़ा मोटा है तो सिंगल बिछा लेना, सिंगल बिछा के आर्म होल का शेप इसको देना। इस तरीके से आपका शेप हो गया। और भी पीछे का भी ध्यान दे, बैक का जो आर्म होल है वो कम से कम आधा ही बड़ा रहना चाहिए। तो फ्रंट का जो है आर्म होल वो छोटा रहता है आस्तीन का, बैक का जो है बड़ा रहता। उस तरीके से चाक पट्टी काट लेना, 4 पार्ट करके आप ऐसे बिछा के 4 पार्ट कर लेना और इस तरीके से मार्किंग कर देना। 5.5 इंच की चाक पट्टी कटिंग कर लेना। इसी तरीके से दूसरा आस्तीन रख के कटिंग कर देना इसके ऊपर से। पहले सिंगल आस्तीन काटना पड़ता है, उसके बाद में डबल कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, एकदम कपड़ा एकदम कम लगेगा और कटिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से सिंगल सिंगल काटना। ये हो जाएगा आपका कुर्ते की आस्तीन कटिंग और कुर्ते की पूरी कटिंग जो मैंने आपको बता दी है। ये इस तरीके से सिंगल पार्ट करके काट लेना है। इस तरीके से कटिंग करेंगे, सिंगल सिंगल आस्तीन रखे तो कपड़ा आपका वेस्ट नहीं होगा, कपड़ा बच जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। हमारे क्लासिक टेलर 4321 को सब्सक्राइब करिए। बाकी और कटिंग हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या कटिंग करना, सब आपको बताते रहेंगे। इस तरीके से चाक पट्टी कटिंग कर लेंगे तो ये आपकी हो गई आस्तीन कटिंग इस तरीके से। और ये हो गया आपका बैक फ्रंट। इस तरीके से बैक फ्रंट कटिंग हो चुका है। ये आपका कुर्ता मुकम्मल कटिंग हो चुका है। ये आपके आस्तीन हो, ये आपका बैक फ्रंट हो गया। तो ये हो गया कुर्ते का कटिंग। ओके, आप सब्सक्राइब करिए क्लासिक टेलर 4321 को और आगे और बताएंगे आपको कटिंग कैसे क्या